हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे हो। जैसे कि हमारा चैप्टर चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। हमने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन पढ़ा दिया था, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा दी थी। आज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स है। एरिन्स की बात होंगी, जितनी भी बातें होंगी। देखिए, पहले इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन सीखेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से कैसे हम हेलो एरिन्स बनाते हैं। सबसे पहली बात, हेलो एरिन्स होता क्या है तो आपको बता दूं, एराइल हैलाइड्स। एराइल हैलाइड्स आर हेलो एरिन्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एराइल हैलाइड्स? एराइल हैलाइड्स मतलब बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन अटैच हो, दिस इज कॉल्ड एराइल हैलाइड। ठीक है, एराइल हैलाइड्स को बोलते हैं बेंजीन रिंग के साथ हाइड्रोजन अटैच हो। अंडरस्टैंड? चलिए, इसका जो है आपका रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर होगा हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस होती है। अब ये हाइड्रोजनेशन किस प्रोसेस के अंदर होती है? आपने बोला रिएक्शन कराएंगे, वो हाइड्रोजनेशन होगी। तो हाइड्रोजनेशन जो होगी वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजनेशन बाय किसके? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, आप इतना समझिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल ऐसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर, मतलब कि वो इलेक्ट्रॉन के प्रति प्यार, इलेक्ट्रॉन लवर स्पीसीज। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको इलेक्ट्रॉन की भूख होगी। वो कहेगा इलेक्ट्रॉन अगर दिख रहा है तो खट से जाओ, चिपको उसके साथ या उसको अपने पास लाओ। ठीक है, ये क्या हुआ, ये पॉजिटिव था तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम ESR भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ESR। इसका फॉर्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये कैसे, जैसे सपोज AB है कोई, इसकी रिएक्शन C इलेक्ट्रोफाइल के साथ हो रही। C क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्शन हो गई AC प्लस B इलेक्ट्रोफाइल, ये। ठीक है, अब बात ये आई कि कौन सा स्ट्रॉन्गर है कौन सा वीकर। एक बात बताओ, इतिहास गवाह है या सब लोग को पता है कि ताकतवर आदमी कमजोर आदमी को हटाता है। अब चाहे बुद्धि से ताकतवर हो, चाहे बल से हो, या जैसे भी। ठीक है, तो यही आया, ये C B को हटा के चिपका है ना, इसका मतलब C जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है और B जो है वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तभी तो B हटा दिया C ने, C स्ट्रॉन्ग है। तो C क्या है? स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। और B जो है वो वीक इलेक्ट्रोफाइल है। क्या है? वीक इलेक्ट्रोफाइल। अंडरस्टैंड? ये क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, ये है वीक इलेक्ट्रोफाइल। समझ में आया? और आपको बता दें, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं बाद में बताएंगे, बट होते हैं, इतना ध्यान। ठीक है, हमारा जो है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से वो हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर में होती है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं मैंने बता दिया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, ऐसे होगा। चलिए, हमने कहा कि आपको एल्काइल मतलब हेलो एरिन बनाना है। तो सपोज आपके पास बेंजीन, बेंजीन के साथ ही तो होगी क्योंकि हमें हेलो एरिन बनाना है। बेंजीन रिएक्ट विद Cl2। अब बात ये आती है कि किसके प्रेजेंस में होता है, तो यहाँ पर यूज होता है लुईस एसिड। मैं La लिख दे रहा हूँ, La मतलब लुईस एसिड, LEWIS एसिड, लुईस एसिड यूज होता है। लुईस एसिड हम लिख दे रहे हैं, हम मुझे पता है FeCl3 होता है। ठीक है, लुईस एसिड यूज होता है। अब एक होता क्या है, जो Cl2 है, ये Cl2 देखो एक प्लस में टूटता है, एक Cl माइनस में टूटता है। ठीक है, Cl2 है तो यहां से H प्लस निकलेगा या कहीं से भी निकल रहा है। यहां सपोज निकल रहा है H प्लस निकला, यहां पर आया माइनस, और जैसे इससे माइनस आया ये इलेक्ट्रोफाइल जाके चिपका। तो क्या चिपका? इलेक्ट्रोफाइल चिपका, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल निकला, तो क्या हुआ? ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूट होना, दूसरा जाके चिपका। देन आपका कुछ इस टाइप का बन गया क्लोरीन, एंड देन इसके साथ ये और HCl, H निकला था
HCl नहीं है ना, H+Cl-। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अंडरस्टैंड कैसे हुआ, क्या हुआ? ये है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। समझ में आया तो नोट कर ले जल्दी से। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, जल्दी नोट करें, जल्दी से कर लिया। हाइड्रोजनेशन नोट करें, उम्मीद कर रहा हूँ ये सब समझ में आया, ठीक। अरे चाहो तो एक और देख लो। अच्छा, सबसे पहली बात, ये लुईस एसिड क्या होता है? लुईस एसिड, देखो लुईस एसिड आपके ये सब है। लुईस एसिड के आप क्या क्या यूज कर सकते हो? FeCl3 यूज कर सकते हो, FeBr3 यूज कर सकते हो, FeCl2 यूज कर सकते हो, FeBr2 यूज कर सकते हो, ठीक है। आप एनहाइड्रस AlCl3 यूज कर सकते हो, एनहाइड्रस AlBr3 यूज कर सकते हो, आप ZnCl2 यूज कर सकते हो, आप ZnBr2 यूज कर सकते हो, और एक्सेट्रा और भी होते हैं। इतना आपके लिए बहुत है, ठीक है। ये आप लुईस एसिड यूज कर सकते हो। अब आपके अंदर से सबसे बड़ा कंफ्यूजन निकालने जा रहे हैं। आइए, कंफ्यूजन क्या है? आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि ये वाला Cl जाके चिपक रहा है कि इसके Cl से चिपक रहा है, अगर इसका चिपक रहा है कि इसका, इसको क्यों है? बेटा ये बस ऐसे ही आया है। अगर मैकेनिज्म में इसको घुसोगे, वैसे आपको मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, बट जब आप इसका मैकेनिज्म में देखोगे तो ये एज इट इज ऐसे ही रहेगा और ये वाला Cl आके चिपकता है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देता हूं जिससे कि आपका डाउट क्लियर हो। जैसे मैंने लिया ये बेंजीन रिंग, ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने Br2 और हमने ले लिया है ZnCl2 ले लिया, लुईस एसिड है ZnCl2। आप बताइए क्या बनेगा? क्या बेंजीन के ऊपर एक Cl आएगा या Br आएगा? बताइए बेटा, ये इसका कोई यूज नहीं होता है, इतना समझिए, ठीक है। जो होता है वो देखा जाएगा। आप इसको तोड़ेंगे, Br+Br-, इधर से H+ निकला, इधर आया माइनस, ये आ गया ऐसे। अंडरस्टैंड? ये कुछ इस टाइप का बन गया, ये बन गया Br, ये बन गया HBr। अंडरस्टैंड? ये Br, ये HBr। समझ में आया? क्या चिपक रहा है? ये चिपक रहा है, ये नहीं। समझ में आया कि नहीं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन यही होती है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? देख लो, देख लो, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन यही है। बाकी हम इसका एक और मेथड होता है फ्रॉम एनिलीन, वो भी बताएंगे, पर हाइड्रोजनेशन पहले देखिए, हाइड्रोकार्बन बनाने का हम सब बना के दिखाएंगे। ये हमने क्या, अभी इससे पहले क्लोरो वाला बनाया था, अब ब्रोमो वाला बना लिया, अभी आइडो वाला बना देते हैं। हमने क्या बोला? आइडो वाला बना देते हैं, ठीक है। क्लोरो ब्रोमीन, क्लोरो बन गया, ब्रोमो बन गया, एक आइडो वाला बनाते हैं। तो आइए आइडो वाला बना के देखते हैं। आइडो वाला क्या होता है? बेंजीन रिंग लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई? I2 के साथ कराई, और कुछ भी ले लेते हैं, एनहाइड्रस ले लिया, AlCl3, ठीक है, एनहाइड्रस लिखा है, एनहाइड्रस AlCl3। क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा, इधर से H+ निकला, इधर माइनस आया, इधर I- और I+ में टूटा, ये प्लस जाके इस पे चिपका, ये वाला इस पे चिपकाएगा, क्यों? इलेक्ट्रोफाइल। ऐसे जाके ये इस पे I आ गया, और इस पे क्या देखो, अब बचा क्या? H और I। ये रिएक्शन यही नहीं रुकती। HI एक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या है? वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब भैया ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये तो फिर से रिड्यूस करके इसको बेंजीन में और I2 में आ जाता है। मतलब कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल प्रोसेस देने लगती है। क्या देने लगती है? रिवर्सिबल प्रोसेस। आपको याद होगा हेलो एल्कीन जब पढ़ा रहा था, एक क्वेश्चन भी कराया था HI से रिलेटेड कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्यों है, ये रिवर्सिबल क्यों नहीं है, ऐसा क्वेश्चन था। वही देखो HI आ गया। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन दे रहा है, तो ये बार बार जैसे ये बनेगा, खट से इसको इसमें पहुंचा देगा, ठीक है। तो अब इसको अगर रोकना है, अगर कोई बोर्ड में क्वेश्चन दे दे कि इस प्रोसेस रिवर्सिबल रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन में कराना है, तो मतलब क्या करना पड़ेगा? तो आप ये कहेंगे कि बीच रास्ते में कहीं एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ला दो। क्या ला दो? बीच रास्ते में कहीं भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ला दो, जिसके कारण ये
उससे रिएक्शन करके रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं बनाएंगे। क्या समझे? बीच रास्ते में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल, दो चार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम तो उस टाइम भी बताए थे, इस बार वही वाले होंगे। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाना है, बस आपके रिएक्शन बरकरार रहेगी। समझ में आया? आइडो बन गया। अब बात आती है फ्लोरोबेंजीन। देखो, क्लोरो वाला बना दिया, ब्रोमो वाला बना दिया, फ्लोरो वाला कैसे बनेगा? आयोडीन वाला बना दिया, ये बना। तो फ्लोरोबेंजीन ऐसे मेथड से नहीं बनता है। आपको पता है, आपको हाइड्रो एल्केन में बोला था फ्लोरो वाला ऐसे नहीं बनता था, तो उसके लिए हमने वहां स्वार्ट रिएक्शन यूज करी थी। क्या करी थी? स्वार्ट रिएक्शन। बोला था फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, यहाँ पे भी फ्लोरोबेंजीन नहीं बनता है आसानी से, तो क्या यूज होगा? यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए बाल-साइमन रिएक्शन यूज होती है, वो वाला मेथड आपको एनिलीन में पढ़ाया जाएगा। अंडरस्टैंड? बाल-साइमन रिएक्शन, फ्लोरोबेंजीन आपको बाल-साइमन मेथड से बताई जाएगी, वो एनिलीन के प्रिपरेशन ऑफ मेथड से। समझ में आया? जब एनिलीन से इसका मेथड बताएंगे, इतना समझना। बात देखो, आपको इस पे कंसंट्रेट करना है, इन पे नहीं करना है, इतना समझिए दिमाग में। ठीक है ना? समझ में आया? एक क्वेश्चन देखते हैं। हैलोजिनेशन बहुत इजी है, बाय हैलोजिनेशन एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपके पास CH3 ये है, ठीक है, और इसका रिएक्शन आपसे Cl2 बोलना है और इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, ठीक है, FeCl3। अब आपको बताना है कि बताइए क्या क्या प्रोडक्ट होंगे। तो देखो, ये जो है ये टूटेगा Cl प्लस Cl माइनस, ये जो Cl प्लस है ये गया इस भाई साहब के पास, CH3 के पास। बोला देखो, अगर तुम नहीं होते तो मैं कहीं पे भी अपनी दादा गड्डी से हाइड्रोजन को निकालता और चिपक जाता, बट तुम यहाँ बैठे हो, मैं अपनी मर्जी नहीं चला सकता, मैं तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंग उसी पोजीशन से हाइड्रोजन निकालूंगा जिससे तुम बोलोगे। तो CH3 बोलता है कि मैं तो भाई साहब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, OP मतलब ऑर्थो, P मतलब पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, मैं तो अपना सारा काम ऑर्थो पैरा पे करता हूँ। दोनों बोला ठीक है, करते हो तो करो, हम भी ऑर्थो पैरा पे कराएंगे। अब कंफ्यूजन की बात ये आई कि भैया आपने बोला CH3 ऑर्थो पैरा पे करता है, अरे दिखाओ तो कैसे करता है। देखो, मैंने शुरुआत में ही बोला कि इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर, वो वहां जाके अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो लवर है इलेक्ट्रॉन का। अरे एक बात बताओ, आप पैसे की लवर हो सको तो आप वहीं तो जाओगे जहां पैसा अच्छा मिल रहा होगा। अब कुछ लोग वो वाला लवर होते हैं, समझ जाओ, वहीं तो जाते हैं जहाँ अच्छा माहौल होता है इन सब चीज़ों का, पार्क में, गार्डन, ऐसे जैसे ना जाते हैं, तो वही जगह जाएगा ना आदमी जहाँ उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ इधर भी है। ये CH3 है। देखो, असल में बेंजीन नहीं कुछ इस टाइप की होती है, ये ऐसे होती है, डबल बॉन्ड, ये यहाँ से प्लस आई इफेक्ट दिया, इस CH3 प्लस आई इफेक्ट दिया, ये बॉन्ड टूटा, जैसे ही ये बॉन्ड टूटा इस पे माइनस आया, इस पे प्लस आया, ठीक है, देन फिर आगे आया, और अब ये बॉन्ड इधर को टूटा, इधर से डंडा लेके भगा रहा है, तो ये वाला बॉन्ड भी टूटा, इस पे माइनस आया, इस पे प्लस आया, ठीक, अब ये वाला बॉन्ड भी टूटा, इस पे माइनस आया, इस पे प्लस आया। मतलब कंडीशन देखो अब कैसी बन चुकी है, अब कुछ इस टाइप का ये CH3 वाला स्ट्रक्चर बन चुका है। देखना, देखो पढ़ रहे हो तो बहुत मजा लेके पढ़ो। अब यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। अब माइनस जहां जहां होगा वहीं तो जाके चिपकेगा। क्यों? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाके चिपकता है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, और माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर चिपकेगा कि यहाँ पर चिपकेगा कि यहाँ पर चिपकेगा, बट यहाँ और यहाँ चिपकना बात तो एक ही है। अरे भैया इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 पर, इधर से काउंटिंग करोगे तो 1 2 पर, 2 पर ही, तो या तो इस पे चिपका दो या इस पे चिपका दो, दोनों में से एक प्रोडक्ट बना और एक इधर चिपका दो।
इन पोजीशन को ऑर्थो पैरा पोजीशन से बोलते हैं। इसको ऑर्थो बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं, सॉरी इसको मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं। याद करो हेलो एल्कीन के पहले लेक्चर में बताया था ऑर्थो पैरा मेटा क्या होता है। 1 2 1 3 1 4, 1 2 पर ऑर्थो, 1 3 पर मेटा, 1 4 पर पैरा। यहाँ पर ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो जो Cl होगा वो अकॉर्डिंग टू CH3 जाके एक बार ऑर्थो पर लगेगा और एक बार पैरा पर लगेगा। अंडरस्टैंड? एक बार ऑर्थो पर लगा, एक बार पैरा पर लग गया। ठीक, अब बात ये है दोनों ही कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। तो ये वाला मेजर होता है, ये वाला माइनर। ठीक है, दोनों वाले अगर आसपास आ जाएंगे तो उतनी माइनॉरिटी नहीं आती है। आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो यहाँ से खींच रहे हैं, समझ आया? समझ आया? चलिए माइनर। तो ये था हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन मेथड। ऐसे क्वेश्चन भी बता दिए हैं। अगर अब एक और बात, सपोज इसकी जगह यहाँ पर ये समझ लिया, ये रखते हैं ऐसे, यहाँ पर क्या रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर Cl ले लिया, क्लोरीन, क्लोरीन है। अब बता दो क्लोरीन क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है? हाँ भैया, तो सेम वैसी प्रोसेस रहेगी। ये एक बार ऑर्थो पे चिपकेगा, एक बार पैरा पे चिपकेगा। तो यहाँ पर एक बार ऑर्थो पे चिपका, एक बार पैरा पे चिपका। अंडरस्टैंड? एक बार ऑर्थो, एक बार पैरा पे चिपका। अब कौन सा मेजर कौन सा माइनर है? तो देखो पैरा वाला स्टेबल है, ये वाला अनस्टेबल है। ये क्या है? अनस्टेबल, एंड दिस इज कॉल्ड स्टेबल, STABL स्टेबल। स्टेबल हम लोग क्या लिखते हैं 80%, अनस्टेबल हम क्या लिखते हैं 20%। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा है। ये था प्रिपरेशन मेथड ऑफ हेलो एरिन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट वीडियो होगा प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन बाय एनिलीन, जिसमें हम आपको टाइटोनियम सॉल्ट और सैंडवेयर रिएक्शन ये सब के बारे में, ठीक है। अगर लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बता दें, और अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ओके बाय।